In very simple, short, and easy way, we are going to understand that what is a context API in React. सो देखो, कॉन्टेक्स्ट API क्या है? अगर इसकी बात करें तो React built in way to share data globally without passing props through many levels. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, रिएक्ट के अंदर एक बनाया क्या होता है, तरीका होता है डेटा को शेयर करने का ग्लोबली। जैसे कि आपने प्रॉप्स पढ़ा है। अब अगर हम कहें प्रॉप्स यूज़ कर रहे हो बट मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड्स के ऊपर, तो वो प्रॉप ड्रिलिंग हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड वे टू डू दैट. So that's why we are using the context API concept in React. So with the help of this, we can easily use this feature of data globally sharing. So think it as, आपको कैसे थिंक करना है? रियल लाइफ एनालॉजी की हेल्प से. सपोज दैट आपके पास एक लोकल स्टेट है, और लोकल स्टेट बोले तो योर नोटबुक जस्ट यू, केवल आपके पास है. लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई है तो शेयर्ड वाइट बोर्ड एवरीवन इन ऑफिस कैन सी, यानी कि हर कोई उसे देख सकता है. ठीक है, यही चीज़ है. अब प्रश्न आता है व्हेन टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई. देखो, ग्लोबल ऐप वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि थीम हो गया, लाइट एंड डार्क थीम, लैंग्वेज हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, इन सभी जगहों पे. इसके अलावा प्रॉप्स ड्रिलिंग इज़ अ मेसी, तो उस केस में आप प्रॉप्स का हेल्प ना लेकर के आप कॉन्टेक्स्ट का हेल्प से सकते हो. इसी प्रकार से शॉर्ट मीडियम स्टेट लाइक नोटिफिकेशन, कार्ड आइटम, इन सभी जगहों पे. लेकिन अभी प्रश्न ये आता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इस्तेमाल कैसे करेंगे. बहुत सिंपल है. आपको एक वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट कुछ भी नाम से बना सकते हो, ठीक है, थीम कॉन्टेक्स्ट होने के लिए. अब मेनली ये बनेगा कैसे, यहाँ पे देखो एक मेथड है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट. अब इसमें आपने क्या दिया, लाइट, तो डिफ़ॉल्ट आपने इसमें क्या कर दिया, लाइट दे दिया. इसकी वैल्यू आप बदल भी सकते हो, ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या किया, थीम कॉन्टेक्स्ट जो कि आपने वेरिएबल बनाया था वही लिया, डॉट प्रोवाइडर से हमने उसकी वैल्यू क्या की, बदल दी डार्क में. अब क्या होगा, नेवबार डार्क कलर में दिखेगा. और सपोज दैट अगर इसका कोई दूसरा चिल्ड्रन है तो वो कैसे यूज़ करेगा, कॉन्स्ट थीम इज इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट. क्या करेंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट को. ठीक है, तो इस प्रकार से आप उस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो किसी दूसरी तीसरी जगह पे. ठीक है. अभी प्रश्न ये आता है कि व्हेन नॉट टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, यानी कि हमें कब कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली चेंजिंग स्टेट, अगर आपकी जो स्टेट है वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, तो उस केस में हमें मेक श्योर करना है कि हम इसका इस्तेमाल ना करें. इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी चीज़ें, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट ट्रिगर ऑल consumers to re-render and example में every keystroke in input if global bad performance. और भी जगहों पे आप इसको देख सकते हो. ठीक है, एक चीज़ है जो कि कॉमन है, अगर आप बिगनर हो तो आप ये मिस्टेक करते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए. यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर एवरीथिंग आपको नहीं करना चाहिए. मतलब हर जगह कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल मत करो. एक्सप्लिटिंग कॉन्टेक्स्ट टू रिप्लेस यूज स्टेट. अब हम कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल यूज स्टेट की जगह पे तो नहीं कर सकते. ठीक है, और भी तमाम जगह जहाँ पे आप देखते हो कि एज अ बिगनर लोग पता नहीं क्यों इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा क्या है, क्विक विजुअल एग्जांपल अगर हम बात करें तो सपोज दैट आपके पास ऐप है, ऐप में नेवबार है और पेज है, तो थीम आपने इसका यहीं पे स्विच मार दिया. इसी प्रकार से मन किया तो आगे भी स्विच कर लिया. अब अगर आप कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हो तो आप इजीली उसको स्विच कर सकते हो और बदल सकते हो. ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसको आप मेक श्योर एक्सप्लोर करना. गोल्डन रूल ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ के लिए, ओनली फॉर ग्लोबल इस डेटा, keep value small and stable, avoid putting frequently changing state in a context, don't overuse performance issue. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी. अभी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तब तक के लिए बने रहिए और बाय बाय.
make sure you have to join my WhatsApp channel.